हेलो, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। सुरेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आज हम लोग अगला टाइप को पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग का क्या है, मान लिया किसी में कुछ जोड़ना हो, ठीक है, और इसके बाद वो क्या हो, कंप्लीटली डिविजिबल हो। जैसे कि देखिए 400 में क्या जोड़े कि 15 और 20 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। 400 में क्या जोड़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ बताया, पिछला क्लास में हम बताए थे जोड़ना कब है और घटाना कब है, और जोड़ना है तो कैसे जोड़ना है, ठीक है। आप लोग को बता चुके हैं, लेकिन देखिए हम लोग का पैटर्न है, उस पैटर्न को हम लोग को कंप्लीट उसी डायरेक्शन में फॉलो करना है या उसी डायरेक्शन में जाना है। देखिए जैसे कि हम लोग इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करने वाले हैं, 400 में क्या जोड़े, जोड़ने से पहले 15 और 20 का हम लोग को एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है, किसका लेना है? 15 और 20 का। हम लोग को पता है 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है? 60 होता है। अब 60 होने के बाद दूसरा स्टेप हम लोग को क्या है, इसको डिवाइड करना है, भाग देना है। 400 को भाग देना है 60 से। अब यहाँ पे देखिए ये 6 बार में जाएगा, 360, कितना बचेगा? 40। अब यहाँ पे एक चीज़ बताइए, ये क्या है, 400 में क्या जोड़े? आप लोग को बोले थे जब जोड़ना होगा ना, जब भी जोड़ना होगा तो जोड़ना होगा, डायरेक्ट जोड़ते हैं क्या? तो आप लोग बोलेगा सर डायरेक्ट तो नहीं जोड़ते हैं। जब डायरेक्ट नहीं जोड़ते तो कैसे क्या करते हैं? तो बोले सर इसमें से घटाते हैं। इसमें से क्या करते हैं? घटाते हैं। तो कितना हो गया? 20 हो गया। और हम लोग जो जोड़ेंगे वो 400 में कितना जोड़ेंगे? 20 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? 20 जोड़ेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? 420। अब वो बोल रहा है 400 में क्या जोड़े कि 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो। 400 में क्या जोड़े हैं? 20 जोड़े हैं। और 420 देखिए 15 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा और 60 से भी कटेगा, ठीक है। ये तो हमारा कंसेप्ट हो गया। उस पर आधारित देखिए नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1549 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 2, 3, 5, 7 से पूर्णतः विभाजित हो। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, हम लोग का बेसिक मेथड तो है, यही है। क्या करना है? इसका एलसीएम लेना है। क्या करना है? एलसीएम लेना है। 2, 3, 5 और 7 का एलसीएम जब लेंगे तो कितना होगा? 210 होगा। एलसीएम हमारा क्या होगा? 210 होगा। और 210 सेकेंड स्टेप क्या है? 210 को भाग देना है किसमें? 1549 में। 210 को किस में भाग देना है? 1549 में भाग देना है। अब 1549 में भाग देना है, 7 बार में जाएगा। 7 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा? इधर हो गया 70, 7 दूना 14, तो ये 9 हो गया, ये 7 हो गया, 79। अब यहाँ पे सवाल है, इसको क्या करना है? जोड़ने बोला है ना दोस्तों, तो हम लोग इसको जोड़ेंगे। क्या बोलते हैं सर नहीं जोड़ेंगे, पहले इसको घटाना पड़ेगा भाजक से। अब ये देखिए भाजक से हम क्या किए? घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। 10 में तो यहाँ क्या बचा? 0, यहाँ 3, ये कितना हो गया? 131। कितना हो गया? 131। तो हम लोग को जोड़ना कितना है? अब यहाँ पे देखिए संख्या कितना है? 1549 में हम लोग को जोड़ने बोल रहा है। कितना जोड़ना है? 131 जोड़ना है, ठीक है। 131 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 0, ये कितना हो गया? 8, ये कितना हो गया? 6, 1680। अब 1680 जो होगा 2 से भी कटेगा, 3 से भी, 5 से भी, 7 से भी और 210 से भी कटेगा। अब हम लोग को वो नहीं पूछा है कि वो संख्या बताइए। देखिए कभी कोई संख्या भी पूछ सकता है, लेकिन हम लोग को संख्या नहीं पूछा है। हम लोग को बोला है कि कितना जोड़ा गया है, तो हम लोग कितना जोड़े? 131 जोड़े, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए ये हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है। ये बोल रहा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4707 में जोड़ी जानी चाहिए ताकि योग 4, 5, 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसको देखिए, हम लोग को पता है पहले क्या लेना है? एलसीएम लेना है। पहले क्या लेना है? एलसीएम लेना है। 4, 5, 6 और 8 का एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम लेना है। सबसे पहले यहाँ पे प्राइम नंबर क्या है? 8 है, 5 है। इसका 6 में क्या है? 3 है। इसका 8 है। देखिए 8 आ गया, इस 8, 4 आ गया, इस 8 में 5 तो आ गया है। 6, 3 दूना 6, 8 का 8। अब यहाँ पे क्या होगा? 40, 120 हो जाएगा। एलसीएम हमारा क्या होगा? 120 होगा। दूसरा स्टेप है 120 को हम लोग क्या करेंगे? भाग करेंगे।
47 7 से। अब भाग करेंगे 3 बार में जाएगा 360, तो ये 0 1 110, ये 7। अब यहाँ पे देखिए कितना बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा, 0 9 2 18 10, ये हो गया 7, ये कितना हुआ 2, ये 27 बचा। अब यहाँ पे एक चीज़ बताइए, क्या 27 को जोड़ना है? क्या बोलते नहीं सर 27 को नहीं जोड़ना है, तो क्या जोड़ना है? इसको माइनस करना है सर। ये 3 हो जाएगा 11, यहाँ क्या हो जाएगा 9, क्या जोड़ना होगा? 93 जोड़ना होगा, और हमारा आंसर क्या होगा? बी नंबर आंसर होगा। आप लोग बोलिएगा सर ऐसे ही बनेगा क्या? तो बोले ऐसे हम लोग दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं? अब वो देखिए 47 संख्या, देखिए 4707 में बोल रहा है वो क्या संख्या जोड़े जो एलसीएम से क्या हो जाए, कट जाए। मामला तो वही है ना। यहाँ पे देखिए अब ये हमारा कंडीशन है। पहला ऑप्शन क्या है? 4707 में पहला हम लोग जोड़ के देखते 73, तो कितना हो गया? ये हो गया 0 8 47। दूसरा क्या हुआ? दूसरा जो है 47 में 93 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये कितना हो गया 8 48। तीसरा अगर जोड़ेंगे 47 07 प्लस 83, इसको जोड़ेंगे तो पहला 0 हो गया, दूसरा क्या होगा 90, ये 7, ये 4 हो गया। ठीक है। चौथा जोड़ेंगे 47 07 प्लस 63, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? पहला तो 0 होना है, ये 70 होगा, ये 47 होगा। अब देखिए जोड़ने के बाद ये चारों में से कोई ना कोई ऑप्शन होगा जो क्या होगा? 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा, और उसका एलसीएम से भी कटेगा। ठीक है, 4 5 6 और उसका एलसीएम से भी कटेगा। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, हम लोग ये बेसिक तो है ही हम लोग का, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर हम लोग जो संख्या 8 से कटेगा दोस्तों, है ना, 8 का नियम हम लोग पढ़े हैं। 8 का नियम क्या पढ़े हैं? देखिए अगर यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे क्या हो विषम है तो हम लोग 4 जोड़ते हैं 84, तो 84 जो है वो 8 से नहीं कटता है। इसमें आते हैं, यहाँ क्या है, ये 94 हो जाएगा, 94 8 से नहीं कटता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 74 हो जाएगा, 74 8 से नहीं कटता है। तो हम लोग 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए, तो चौथा ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगा। चौथा हमारा क्या हो जाएगा? तो इस तरह से देखिए बेसिक से भी बना सकते हैं और हम लोग ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन 3 है। बोला है 300 और 500 के बीच की संख्या बताइए जो 6 8 10 और 12 से क्या हो, पूर्ण रूप से विभाजित हो। ठीक है, 300। अब ये देखिए ग्रुप डी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, 300 और 500 के बीच की संख्या बताना है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बेसिक तो आना ही चाहिए दोस्तों। यहाँ पे क्या आना चाहिए? बेसिक तो आना ही चाहिए। अब बेसिक आना चाहिए तो हम लोग पहले तो इसका क्या करते हैं, बेसिक का नियम क्या, पहले एलसीएम निकालिए। पहले हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालिए। 6 8 10 और 12 का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है तो यहाँ पहले क्या लिखना है, देखिए यहाँ पे 3 प्राइम नंबर है, यहाँ पे 8 कंप्लीट लिखिए, यहाँ पे 5 प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे 4 तो इसमें आ गया है। ठीक है, 3 दूना 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 5 दूना 10 आ जाएगा, 4 तिया 12 आ जाएगा। तो हमारा एलसीएम जो होगा 40 120, हमारा एलसीएम क्या हुआ 120 हुआ। 120 हमारा एलसीएम हुआ। दूसरा स्टेप क्या है, भाग देना है। छोटी संख्या ये क्या है, छोटी है, और ये क्या है, बड़ी है। तो हम छोटी संख्या से भाग दे रहे 300, तो कितना हो जाएगा, 2 बार में जाएगा 240, तो कितना हो जाएगा 60। अब बोलेगा सर 60 जोड़ना है क्या, बोलते नहीं इसको माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा 60। तो हमारा जो संख्या आएगा वो 300 में हम लोग को 60 जोड़ना पड़ेगा। 300 में 60 जोड़ेंगे तो कितना होगा 360। हमारा आंसर क्या होगा 360 होगा। लेकिन अच्छा आप लोग एक चीज बताइए दोस्तों, पूछा क्या है 300 और 500 के बीच की संख्या बताइए। 300 और 500 के बीच की संख्या बताइए जो 6 8 10 12 और 120 से भी क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। लेकिन आप लोग एक चीज नोटिस कीजिए, क्या यही संख्या हो सकता है कि 300 और 500 के बीच और भी ऐसा संख्या होगा जो 6 भी काटेगा, 8 भी काटेगा, 10 भी काटेगा और 12 भी काटेगा और 120 भी काटेगा।
तो आप लोग बोलेगा सर और भी संख्या हो सकता है। हम लोग कैसे हो सकता है आप लोग दिखाते हैं। देखिए अब हम लोग 120 जो एलसीएम आया, अब हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या में विभाजित कर रहे हैं, बड़ी से बड़ी संख्या को में विभाजित कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 4 बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा 480। तो कितना बचेगा 20। जब 20 बचेगा, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, बड़ी संख्या लिए, ये तो छोटी संख्या लिए थे, ये क्या है बड़ी संख्या लिए। अब बड़ी संख्या लिए तो बड़ी संख्या में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट माइनस करते हैं। बड़ी संख्या हम लोग क्या करेंगे, सीधा शेषफल को माइनस करेंगे। तो क्या हो जाएगा 480, क्या हो जाएगा 480। 480 भी 300 और 500 के बीच वो संख्या होगी, 300 और 500 के बीच वो संख्या होगी जो 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 10 से और 12 से और 120 से भी कटेगा। लेकिन बात है, अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ऑप्शन दिया है 360 दिया है, इसीलिए हम लोग का इसी से आंसर है। अगर मान लें 360 नहीं दिया हो रहा था तो हम लोग का आंसर क्या हो सकता था, 480 भी आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए उसी में हम लोग का अगला कंसेप्ट है 400 में क्या घटाएं कि 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो। देखिए आगे हम लोग क्या 400 में क्या जोड़ने वाला था, अभी क्या है घटाने वाला है। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं। पहले तो हम लोग को क्या करना है, पहले इसका एलसीएम लेना है। पहले हम लोग को क्या करना है, एलसीएम लेना है 15 और 20 का। 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 60। दूसरा स्टेप क्या है, डिवाइड करना है। 6 बार में जाएगा, कितना हो जाएगा 360। तो बचा कितना, 40 बचा। अब 40 बचा तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अब हम लोग को घटाना है। तो घटाना, आप बताइए, घटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किससे, सीधा डायरेक्ट घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, क्योंकि घटाने का मतलब है बड़ी संख्या होगी। तो बड़ी संख्या है तो हम लोग क्या करेंगे, 400 में से सीधा क्या कर देंगे, 40 को घटा देंगे। 400 में से 40 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 9, ये तो आपका हो जाएगा, ये 0, ये 6, ये क्या हो गया 360 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ये तो हो गया। अब देखिए इसी पे आधारित एक क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, एक चीज़ देखिए, क्वेश्चन आया है, कब आया है, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में। इस कंसेप्ट से भर के क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, ये बहुत पुराना ये है नहीं, ये 2025 का ही क्वेश्चन है। बोला है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात की जिसमें से 9 घटाने पर 13, 20, 10 और 30 से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। लेकिन हम लोग देखिए बेसिक कंसेप्ट आप लोग को आता है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट आता है, लेकिन आप लोग को फिर दूसरा मेथड से बता रहे हैं, ऑप्शन मेथड बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे समझिए, 9 घटाने पर क्या बोल रहे हैं, 9 घटाने पर इससे कटेगा जो संख्या दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ बताइए, इसमें अगर हम लोग 9 घटाते हैं, यहाँ पे एक संख्या क्या है 10 है, यहाँ पे क्या है 10 है। अब 10 है, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगर यहाँ पे 9 घटाएंगे तो 10 से कटेगा क्या, अरे बोलेगा सर नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आना है 6 आना है। शेषफल क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर 9 घटाते हैं, शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 9 घटाते हैं, शेषफल क्या आना है 6 आना है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 9 घटाते हैं तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू।